हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ विशेष सोलंकी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो इजीली काम करेगी और काफ़ी हद तक स्टॉक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस स्ट्रेटेजी को आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि उसके रूल्स कुछ अलग है, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके ट्रेडिंग व्यू पे आना है और इंडिकेटर्स को क्लिक करना है। आपके में कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो आपको एक इंडिकेटर सर्च करना है, उसका नाम है नडारिया वॉटसन एनवेलप बाय लक्स एल्गो। इस इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है, ये इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है। तो इसकी सेटिंग्स में आना है। बैंड विथ विंडो साइज जो है इसको हम 400 कर देंगे, बैंड विथ को हम बढ़ा के 9 कर देंगे और जो मल्ट है इसको हम 2 कर देंगे। और इस तरीके से सेव एज डिफ़ॉल्ट करके हम इसे सेव कर। ओके, अब इसको यूज़ करने के कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो ये इसको यूज़ करने के ये कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? सबसे पहले तो हम दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर दिन में 4-5 ट्रेड बता देता है, तो वो थोड़ा ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा सकता है। इसके लिए हम दिन में बस 2 ट्रेड लेंगे। पहली एंट्री हमारी 10:30 AM, सॉरी माय बैड, पहली एंट्री हमारी 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगी सुबह, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे के करीब। सो दूसरी एंट्री हमारी रहेगी 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जो कि सेकेंड हाफ का टाइम पीरियड है। बीच में इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बीच में हम और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एंड टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट रहेगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 40 पॉइंट्स निफ्टी में, यानी अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस बनता है तो हम वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। मैक्सिमम स्टॉप लॉस की लिमिट हमारी 40 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी है। ओके, सो ट्रेड कैसे करना है? जैसे ही आपके टारगेट का 50% आपको मिल जाएगा, जैसे अगर आपका 80 पॉइंट्स का टारगेट है और आपके 40 पॉइंट्स 50% आपका टारगेट अचीव हो चुका है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके एंट्री पे लगा लेंगे। ये रिस्क को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका। ओके, टारगेट क्या रहेगा? 10 रेड और ग्रीन लाइन या फिर 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 पे ही हमको बुक करना है, और उसका भी स्टॉप लॉस वगैरह मैं बताऊंगा। नोट, नो एंट्री इफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, 1:1 से भी कम का है, तो फिर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ओके, अब यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये 2 लाइन है, ऊपर वाली ग्रीन लाइन है, नीचे वाली रेड लाइन है। अब जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन को टच करके एक पहली जो ग्रीन कैंडल बनाएगा, हम तब एंटर कर जाएंगे। ओके, 10:30 बजे के बाद और 1 बजे के बाद जैसे ही प्राइस आया यहाँ से इस रेड लाइन को टच किया, और टच करने के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल इस रेड लाइन के अंदर बन जाए, हम तब हमारी कॉल की पोजीशन बना लेंगे, बुलिश पोजीशन बना लेंगे। और सिमिलरली जैसे ही प्राइस आता है इस ग्रीन लाइन पर टच करता है और एक रेड कैंडल हमें देता है, तो फिर हम शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे, बेयरिश पोजीशन बनाएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनको क्लोज करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, 14 साइज कर देते हैं। अब पहला रूल क्या था हमारा? रूल पहला है कि हमारा 10:30 के बाद एंट्री होगी, 10:30 से 12 के बीच। तो हमको क्या करना है, देखना है 10:30 बजे। ओके, तो यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं। अब हमने देखा यहाँ पे रेड कैंडल ने इस रेड लाइन को टच करा। अब जैसे ही पहली कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है या इसकी क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनती थी। स्टॉप लॉस हमारा क्या आएगा? जेन्युइन, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और जेन्युइन स्टॉप लॉस क्या है? इसी कैंडल के नीचे। ओके, इसी कैंडल के नीचे थोड़ा सा बफर लेके 18 रुपीज़ तक हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या है? ये जो ग्रीन लाइन है, ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है, यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं, या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का मिले। अब समझदारी क्या है? अब जैसे पहले हमने यहाँ पे देखा इधर ही ग्रीन लाइन आ रही है, ठीक है, ग्रीन लाइन को यहीं पर टच कर रहा है, ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करती है ऊपर ग्रीन लाइन,
और ये रेड लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, तो आप समझ लो। तो हमको जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन लाइन को टच करी, हम यहाँ पे निकल जाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हमारा 1:1.5 पे इजीली बन चुका है। 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, 30 रुपये का ऑलमोस्ट हमें टारगेट मिल चुका है। 1:1.5 गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये तो हो गई पहली ट्रेड, टारगेट मिल गया। ओके, दूसरी ट्रेड हमें कब लेनी है? 1 बजे के बाद। तो हमने देखा 1 कब बजी है, यहाँ पे 1 बजी है। ओके, यहाँ पे 1 बजी है। अब यहाँ पे तो साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे इस कैंडल ने इसको टच करा, इस ग्रीन कैंडल ने ये रेड लाइन को टच करा। ओके, तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें एक रेड कैंडल चाहिए। अगर ये रेड कैंडल होती, उसके बाद अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते थे। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2:20 पे ये रेड कैंडल आई, इसने इसको ऑलमोस्ट टच कर दिया, नो प्रॉब्लम। दूसरी रेड कैंडल ने इसको टच करके ब्रीच कर दिया, ठीक है। अगली ग्रीन कैंडल बनी, हम अभी नहीं पूछ सकते क्यों, क्योंकि ये इसके रेंज के अंदर नहीं। जैसे ये इस रेड लाइन के अंदर जाएगी, हम हमारी लॉन्ग की पोजीशन बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल 2:30 बजे की जो ग्रीन कैंडल है, इसने इस रेड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो हम यहाँ पे हमारी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते थे स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, या चाहो तो मैं इस कैंडल के भी थोड़ा नीचे ले सकता। 19 रुपये टारगेट हमारा, या तो 1:1.5, या फिर ये ग्रीन लाइन को जब तक टच नहीं करता तब तक हम खींच सकते हैं। तो 1:1.5 तो मेरा यहीं पे हो जाता है। ओके, और अगर आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया होगा तो आपको ईजीली 1:3.2 का 60 पॉइंट के आसपास आपको ईजिली टारगेट मिल चुका होगा। बट उतने की बात नहीं करता मैं, जैसे ये इसको टच करेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो 1:2 तो हमने यहाँ पे भी बुक कर लिया। तो इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हम और एग्जांपल्स देखते हैं और पीछे चलते हैं। ओके, यहीं तक दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ये कौन सा दिन है, 24 अप्रैल। ओके, 24 अप्रैल से देखते हैं 10:30 बजे के बाद। सो यहाँ पे 10:30 बज चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, एंट्री ढूंढनी है। टेक सेकेंड, लेट मी ये मूविंग एवरेज 1 कर देते हैं, कचरा हटा देते पहले सबसे पहले। ओके, अब 10:30 बजे के बाद क्या यहाँ पे इस रेड कैंडल ने टच किया इस रेड लाइन को? हाँ किया। अगली कैंडल में ग्रीन बनी? नहीं, रेड बनी। वी विल वेट। अगली कैंडल ग्रीन बनी बट इसके अंदर नहीं है, वी विल वेट। ओके, अगली कैंडल एक और ग्रीन कैंडल बनी और इस रेड लाइन के डैश लाइन के अंदर आ गई। नाउ वी कैन एंटर। ओके, नाउ वी कैन एंटर। यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा इधर गई, इस वीक के थोड़ा नीचे हम लगाएंगे, यहाँ तक का लगा देते हैं 14.5 रुपये का। इस वीक के थोड़ा नीचे बफर लेके, और इसकी रिवॉर्ड रेशियो या तो 1:1.5 जो कि हमें मिल गया है, या फिर जो हमारा एक और रूल है कि ये जब तक इस ग्रीन लाइन को टच नहीं करेगा हम तब तक हमारी ट्रेड को चलने देंगे। और उस हिसाब से हमको ईजिली 87 पॉइंट्स का, दैट इज 1:1.6 का रिस्क रिवॉर्ड हमें ईजिली यहाँ पे मिल जाता। बस काफ़ी है, एक दिन में निफ्टी में इतने ट्रेड। ओके, और देखते हैं एक और ट्रेड मिलती है कि नहीं। अब क्या है, हमारा रूल है 1 बजे के बाद। ओके, अब ये तो हमें मिल गई, 1:30 बजे हमें मिला है, ठीक है, नो एंट्री। यहाँ पे आपने टच किया, यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया। ओके, अब सेकेंड एंट्री कहाँ बन सकती थी? इसके बाद जो पहली रेड कैंडल बनेगी, क्या ये रेड कैंडल है? ठीक है, इस फॉर्म काइंड ऑफ डोजी पकड़ लेते हैं। अगली रेड कैंडल ये, ओके, अगली रेड कैंडल ये। अब सपोज हम यहाँ पे एंट्री बनाते, इस रेड कैंडल पे एंट्री बनाते, स्टॉप लॉस लॉजिकल लगाना है इसके ऊपर का। ओके, 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इसके ऊपर का। तो टारगेट मेरा यहाँ तक का मैक्सिमम जाएगा। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट कितना आ रहा है? यहाँ तक का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 1:1.1 से भी कम, तो ये तो 1:1 से भी कम है। तो इस टाइप की ट्रेड हम इग्नोर करेंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं। दूसरी ट्रेड चलने दो। अब मुझे देखना है कि 3 बजे के पहले, ओके, 1 से 3 बजे तक हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आई रेड कैंडल ने इसको टच नहीं किया, नो एंट्री। ग्रीन कैंडल बनी, नो एंट्री, क्योंकि ये रेड कैंडल ने इसको टच नहीं किया था। फिर एक रेड कैंडल ने इसको टच किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। टाइम अभी भी 3 नहीं बजे, इट्स 2:45। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा, इधर गएगा स्टॉप लॉस 10 होगा, 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट
या तो 1:1.5, अच्छा ये उल्टा लगा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे एंट्री, इधर का स्टॉप लॉस, टारगेट या तो 1:1.5 या तो ये ग्रीन लाइन तक जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक खींच दो। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक भी खींचते तो यहाँ पे भी हमें मिल जाता 3:10 पे, हमें आधे घंटे में हमारा टारगेट मिल जाता 1:3.6, ईजिली हम बुक कर लेते। ओके, अगले दिन की तरफ चलते हैं, 25 अप्रैल 10:30 बजे के बाद। तो यहाँ पे 10:30 बज गए थे, अब देखते हैं क्या हुआ। नो एंट्री सो फार। अब हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली 11:20 पे, इसने इस ग्रीन लाइन को टच करा, एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल, क्या हमें यहाँ पे एंट्री मिली? हाँ, हमें यहाँ पे एंट्री मिली। तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल के विक पे थोड़ा ऊपर, लॉजिकल स्टॉप लॉस, टारगेट 1:1.5 या ये रेड लाइन तक का। अब ये रेड लाइन तक का भी अगर मैं लूँ तो 23 रुपये का टारगेट मुझे मिल रहा है। मेरा इजीली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.9 का जा रहा है। तो क्या हमें टारगेट मिला? हाँ, हमें इजीली हमारा टारगेट मिल गया। ओके, अब दूसरी एक एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री कब लेनी है? 1 बजे के बाद। ओके, सो यहाँ पे 1 बजा, अब देखते हैं। नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है क्योंकि टच नहीं कर रहा। ओके, अब ये रेड कैंडल ने इस रेड लाइन को टच करी, अब एंट्री कहाँ बनेगी? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, क्या एंट्री होगी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, ये डैश रेड लाइन के अंदर क्लोजिंग मिलती तो एंट्री बन जाती। अगली ग्रीन कैंडल, हाँ, इस डैश लाइन के अंदर क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे, ओके, और टारगेट हमारा यहाँ कहीं तक का आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमें 1:1.3 तो ईजिली यहाँ पे मिल ही गया है। तो ये भी हमने प्रॉफिट में ही निकाला है। 1:1.5 से कम है, बट ठीक है। अगर आप 1:1.5 का लेते तो अगर ये ग्रीन कैंडल का वेट करते, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल तो यहाँ तक गई थी, तो भी आपको इजीली 1:1.5 यहाँ तक मिल जाता। ठीक है, या फिर समझदारी इसी में है कि भाई ये जो हमारे रूल हैं, यहाँ तक हमको, यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हमें बुक करना है, तो यहाँ पे बुक कर लो। या फिर अगर ये पूरी कैंडल क्लोज होने का वेट करते तो भी आपको 1:1.5 मिल जाए। ओके, अब अगले दिन चलते हैं, नेक्स्ट डे। सो फार 100% एक्यूरेसी हमने अभी तक लाइव जो बैक टेस्ट किया उसमें, बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करेंगे अगले दिन 10:30 बजे यहाँ पे। ओके, तो कई कैंडल टच कर रही है, ऑलमोस्ट टच कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं। नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, 10:30 बज गई। ओके, कोई एंट्री, नो एंट्री सो फार। अब 12 बजे, यहाँ पे 12:40 पे हमें एक एंट्री मिले, क्या हम लेंगे? नहीं, क्योंकि हम 10:30 से 12 बजे तक की एंट्री लेते हैं। ओके, अब 1 बजे के बाद लेंगे। अब यहाँ पे 1 बज गई, ठीक है, अब कैसे लेना है हमको? यहाँ पे प्राइस आया, इसको टच किया, नहीं किया, तो और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना है, क्या हम एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इसको टच करना ज़रूरी है। ओके, टच करना ज़रूरी है। और देखते हैं, अब यहाँ पे हमें 2:30 बजे के करीब इस रेड कैंडल ने किसको टच किया है, प्लस एक डोजी भी बन गई है, तो टच तो हुई है ये रेड लाइन। ठीक है, रेड कैंडल ने टच किया है। अब जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल हमें मिलेगी, इसके अंदर हम एंट्री बना लेंगे। ओके, तो हमें ग्रीन कैंडल मिल गई, हाँ, 2:40 पे हमको एक ग्रीन कैंडल मिल गई हमारी रेड डैश लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस जेन्युइन लगाना है। इस वाली वीक के ये जो वीक है, इस वीक के थोड़ा नीचे बफर लेके इधर कहीं का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट या तो ये ग्रीन लाइन, मैक्सिमम ये ग्रीन लाइन, या 1:1.5। तो अगर हम यहाँ तक का भी लेंगे तो हमें इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मिल ही गया है। और अगर पूरा यहाँ तक का टच पॉइंट का खेलोगे, अगर ये ग्रीन लाइन तक का लेते तो इजीली आपको 1:3 का तो ट्रेड आपको मिल जाता। 1:3 का ट्रेड आपको इजीली मिल जाता। ओके, अगले दिन पे चलते हैं। ओके, अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, 10:30 बज गए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 10:30 बज गए। ठीक है, देखते हैं। नो एंट्री सो फार, नो एंट्री। इस तरफ देखना, ठीक है, इस तरफ देखते हैं। क्या 12 बज गए? हाँ, 12 बज गए। अब कोई एंट्री नहीं लेंगे 1 बजे तक। 1 बजे के बाद ही कोई एंट्री मिलेगी तो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 बज गए हैं और हमें एक रेड कैंडल भी मिल चुकी है।
इस रेड लाइन को टच भी कर रही है। अब अगली जो ग्रीन मिलेगी, ओके, ये हमें ग्रीन कैंडल मिली, तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन बना लेते हैं। स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे 12 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट हमारा 1:1.5 इधर का एक आएगा, या फिर हम कोशिश करते हैं पूरा यहाँ तक जब तक ये ग्रीन टच नहीं करती यहाँ तक का खींचने का हम ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी क्या हमें टारगेट मिला। यस, ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक कर सकते थे हम, ठीक है, ऑलमोस्ट टच कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट बुकिंग की। ज़रूरी नहीं है कि एकदम टच करेगा तो ही निकलूँगा, हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस है यहाँ 5 से घूम के आ सकता है, यही टच कर लो, या फिर 1:1.5 तो है ही ना, 1:1.5 पे बुक कर लो। यहाँ पे तो वैसे भी हमने 1:2 ही बुक किया है, यहाँ पे सी 1:2 हमने इजीली बुक कर लिया। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट बन के ट्रेडिंग करोगे, रिस्क मैनेज करोगे, तो अच्छे ट्रेडर बन पाओगे और लॉस भी कम होंगे। ठीक है, अब अगले दिन चलते हैं 28 अप्रैल। ओके, ये तो आज का है, हाँ, आज का हमने बैक टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है सिंपल सी स्ट्रेटजी। अभी तक हमने देखा 100% इसका विन रेशियो। अब हम बैंक निफ्टी में भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर बैक टेस्ट करते हैं हम। यहाँ से बैक टेस्ट करेंगे इस दिन से 24 अप्रैल से। ठीक है, 10:30 बजे, यहाँ पे 10:30 बज गए हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे काइंड ऑफ टच कर रही है, और तो ये हमें इसके बाद की पहली रेड कैंडल में एंट्री बनानी है, तो ये है वो रेड कैंडल। बट हमें देखना है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर आएगा। ठीक है, 73-80 रुपीज़ के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस आएगा। और क्या मेरे को मेरा टारगेट मिलेगा? नहीं, अगर 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना हो तो मिनिमम 80 रुपीज़ तो मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक का तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक का हम ले सकते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से मार्केट फूट सकता है। इसके लिए ये ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, और देखते हैं 11:55 नहीं 12:05 पे हमें एक एंट्री मिली थी, हम नहीं लेंगे। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद अवर रूल्स। लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, बट ठीक है ना, अभी तक तो 100% विन रेशियो है हमारा, अभी तक 100% विन रेट तो है ना। ठीक है, अब एक यहाँ पे बच गए। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे टच हुआ, एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर आएगा, और टारगेट हमारा ये रेड लाइन तक आएगा 1:1.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ले लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस 52 रुपीज़, मतलब बैंक निफ्टी में 25 रुपये के आसपास पर लॉट का लॉस हुआ होगा। ठीक है, छोटा लॉस ले ले। ओके, नेक्स्ट डे 10:30 बजे के बाद, ये 25 अप्रैल का है, 10:30 बजे के बाद हमको ट्रेड लेना है। यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं। ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको टच करा, एक रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पे क्या मैं शॉर्ट की पोजीशन प्लान करूँगा। हाँ, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ आएगा, स्टॉप लॉस मेरा इसके वीक के थोड़ा ऊपर 45 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस, टारगेट 1:1.5, या फिर ये ग्रीन या फिर ये रेड लाइन तक मैं खींचने की कोशिश करूँगा। और क्या मुझे मेरा टारगेट मिला? हाँ, मुझे मेरा टारगेट ईजिली मिल गया। ठीक है, ये यहाँ तक भी बैठते, तो यहाँ पे भी आप क्या बुक कर लेते, 1:2.7 ईजिली बुक कर लेते। यहाँ पे 45 रुपीज़ का 45 पॉइंट्स का रिस्क, 126 पॉइंट्स का टारगेट, तो अच्छी बात है यार। ओके, अब 1 बजे के बाद ट्रेड लूँगा मैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे बच गए हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली है, काइंड ऑफ डोजी, और फिर एक रेड कैंडल मिली है। यहाँ पे मैं एंट्री बनाता, इसके ऊपर ना स्टॉप लॉस लगता। चलो मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके ऊपर ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता मेरा, और स्टॉप लॉस हिट होके फिर टारगेट मिल जाता। तो ऐसे भी दिन आते हैं, वो भी हमें फेस करने पड़ेंगे इसके लिए। बट एक चीज़ नोटिस करें, स्टॉप लॉस इसमें हमें बहुत छोटा मिल रहा है, क्योंकि रिवर्सल, ये एक तरह के रिवर्सल ट्रेड्स है, तो रिवर्सल ट्रेड्स में हमें स्टॉप लॉस अधिकतर छोटे मिलते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, नेक्स्ट डे 26 अप्रैल 10:30 कब बजे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 10:30 बजे हैं। वो क्या ये ग्रीन कैंडल टच कर रही है, काइंड ऑफ टच कर रही है, बट यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाऊँगा, इस रेड कैंडल पे अगर मैं एंट्री बनाऊँगा, स्टॉप लॉस मेरा इधर पे एक आएगा, और टारगेट तो मेरा यहाँ तक का आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर ये रेड लाइन तक
रेड डैश लाइन तक पे मैं अगर लेता हूँ सपोर्ट तक का भी, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन ही नहीं रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। ओके, और कोई एंट्री मिली क्या? 12:30 बजे, नो एंट्री नहीं लेंगे हम यहाँ पे। और देखते हैं अब 1 बजे के बाद, ठीक है, I'm sorry, यहाँ पे 1 बजे है, रेड कैंडल इज नॉट टचिंग दिस रेड लाइन, सो वी विल नॉट एंटर, वी विल वेट। ओके, 2 बजे के करीब नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ओके, यहाँ पे एक रेड कैंडल ने इसको टच किया है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो इस ग्रीन कैंडल पे मैं मेरी एंट्री बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा इस वीक के नीचे ले लेते हैं, कंडीशन नहीं करेंगे, टारगेट यहाँ तक का 1:1.5 या फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ तक किसने का ट्राई करते हैं, ईजिली हमें टारगेट मिल गया है, ठीक है। 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, 90-100 रुपीज़ तक का हमने टारगेट बना लिया, 1:2 ईजिली हमने बुक कर लिया है। और एंट्री हमारी कब आई थी? 2:50 पे, तो 3 बजे के पहले ही है, इसलिए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, तो ये हमें इजीली टारगेट मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज़ करना है। स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, सारे रूल्स एकदम सेम रहेंगे, बट जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो स्ट्रिक्ट 1:1 रहेगा। जैसे कि देखते हैं हम, और देखते हैं 10:30, अब स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10:30 बजे, इट्स नॉट टचिंग, नो रेड कैंडल, ठीक है, एक तरीके से आ रही है, नहीं लेते, चलो ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं। और देखते हैं 12 बज गए, हाँ, अब 1 बजे के बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। 1 बजे के बाद यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इसको टच किया, रेड लाइन को, तो सपोर्ट, इसको सपोर्ट बोल, चलो रेड लाइन बोल दे, इसको टच किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब स्कैल्पिंग के लिए हमें क्या करना है? 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, स्टॉप लॉस अगर मेरा यहाँ तक का है, 32 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी मैं 32 रुपीज़ तक का ही लूँगा, 1:1 का ही हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग तो मेरी एक कैंडल में ही ख़त्म हो जाती, और एंट्री ढूंढते हैं। अच्छा, ये दिन का तो हो गया 2 एंट्रीज पर डे, और देखते हैं, तो यहाँ पे 10:30 बजे हैं, कोई एंट्री बनी, नो एंट्री एज ऑफ नाउ, ठीक है। 1 बजे के बाद ही हमें एंट्री मिल रही है, इधर 1 बज गए थे, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल रही है, रेड कैंडल बनी, टच करी, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे, और टारगेट भी मैं, अगर स्टॉप लॉस मेरा है 43 रुपीज़ का, तो टारगेट भी मैं 43 रुपीज़ का ही लूँगा। तो यहाँ पे भी हमने 1:1 के हिसाब से बुक कर लिया है, स्कैल्पिंग डन। ओके, और देखते हैं, ये तो आज का ही दिन है, 28 अप्रैल आज। सो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके, अभी तक आपने देखा इसका विन रेट बहुत अच्छा है, स्कैल्पिंग के लिए तो और भी अच्छा है। और अगर नॉर्मल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तक खींचना है, रेड लाइन ग्रीन लाइन तक खींचना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा इस स्ट्रेटेजी का विन रेट है। नो एक्स्ट्रा एंट्रीज, नो ओवर ट्रेडिंग, बस सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं, जो कि हमारे रूल्स ये रहे हमारे रूल्स। बस इन सिंपल से रूल्स को फॉलो करके आप ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और इस तरह की और स्ट्रेटेजिकली या और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक भी कर देना। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।